अपना जमाना जो खुद बनाते हैं ये वो नहीं जिन्हें जमाने ने बनाया हो। आज की वीडियो में हम जिनकी बात करने वाले हैं उन पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। अपनी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वो मात्र 15,000 रुपए और माँ की दुआ के साथ घर से निकले थे और उनकी शक्ल बिल्कुल भी एक परफेक्ट हीरो की तरह नहीं थी। लोग उनकी शक्ल का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन उनकी माँ ने कहा था कि मेरा बेटा दिलीप कुमार जैसा दिखता है और एक दिन वो उन्हीं के जैसा सुपरस्टार बनेगा। दोस्तों, उस लड़की की माँ की दुआएं और उसकी मेहनत रंग लाई और उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। दोस्तों, उनके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने सपनों से समझौता करना कभी सीखा ही नहीं था। उनकी राहों में चट्टानों जैसी मुश्किलें थी, लेकिन उनकी हिम्मत, हौसला और उनका दृढ़ निश्चय इन चट्टानों से भी बड़ा था। इस स्टार ने हमेशा बड़ा सोचने और उसके लिए जी जान लगाने पर ही काम किया है और अपनी मेहनत से अपने हर सपने को सच किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान के। हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। दोस्तों, ये वीडियो एक इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। शाहरुख खान के फादर मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर रहे थे, जो बंटवारे के बाद दिल्ली आकर रहने लगे थे। जब वो दिल्ली आकर रहने लगे तो उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत में तो उनके पिता को 2 वक्त का खाना जुटाने में भी बड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पिता ने छोटे मोटे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब उनके पिता की शादी लतीफ फातिमा से हुई तो वहाँ से उनकी कंडीशन काफी चेंज हो गई, क्योंकि उनकी माँ मजिस्ट्रेट और एक सोशल वर्कर बन गई थी। लेकिन ये काफी बात की बात है, शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर की गलियों में बीता। दोस्तों, बेशक आज शाहरुख के घर के आगे लाखों लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन उनका बचपन एक किराए के घर में बीता। दोस्तों, आपको बता दे, शाहरुख का असली नाम शाहरुख नहीं बल्कि अब्दुल रहमान था। ये नाम उनको शाहरुख की नानी ने दिया था, लेकिन शाहरुख के पिता को उनका ये नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनका नाम बदलकर शाहरुख रख दिया। शाहरुख के नाम का मतलब होता है राजशाही। उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है शहनाज। शाहरुख खान का बचपन भले ही गरीबी और स्ट्रगल में बीता, लेकिन अपने पिता के दिए हुए उस नाम के साथ उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग की तरह राज किया। शाहरुख ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से कंप्लीट की। शाहरुख पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन वो दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छा करते थे। स्कूल की बाकी चीजों में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उन्हें स्कूल का बेस्ट अवार्ड सोर्ट ऑफ ऑनर भी मिला था। शाहरुख स्कूल टाइम में बहुत शरारती थे। उन्होंने टीचर्स की नाक में दम कर रखा था, जिस वजह से उनकी स्कूल में पिटाई भी हो जाया करती थी। उनको स्टाइलिश रहना बहुत पसंद था, जिस वजह से वो अपने बाल हमेशा लंबे रखते थे। उनकी स्कूल में इस चीज की परमिशन नहीं थी, जिस वजह से उन्हें क्लास के बाहर खड़े रहना पड़ता। दोस्तों, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि उन्होंने बचपन में एक्टर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनने का सपना देखा था। वो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन स्पोर्ट्स में उनका दिल लग जाया करता था। वो स्कूल में क्रिकेट, हॉकी जैसे कई स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया करते थे और सबसे बेस्ट वो हॉकी में थे और इंडिया के लिए नेशनल लेवल पर वो हॉकी खेलना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उनका ये सपना ही रह गया। खेलते हुए उन्हें कंधे पर चोट लग गई, जिस वजह से हॉकी से उनका ब्रेक हो गया। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस चोट की वजह से उन्हें आज भी कई मेडिसिन लेनी पड़ती है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर शाहरुख को वो चोट नहीं लगी होती तो आज वो हॉकी ही खेलते, और जिस वजह से
हमें इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शाहरुख खान का ध्यान एक्टिंग की तरफ कैसे आया। दरअसल लेडी श्री राम कॉलेज में एक प्ले होने वाला था। शाहरुख खान के माँ पापा ने उनको वह प्ले देखने के लिए कहा। उन्हें वो प्ले अच्छा लगा और यहीं से उनके अंदर एक्टिंग का इंटरेस्ट आया। उस समय शाहरुख के पापा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कैंटीन चलाते थे और शाहरुख भी अपना काफी टाइम वहाँ ही बिताया करते थे। शाहरुख ने उस स्कूल में जाकर एक और प्ले देखा जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। वहाँ से शाहरुख ने सोचा कि आखिर एक्टर कैसे बना जाता है और उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि उन्हें अपना करियर एक्टर में ही बनाना है। वो अपने एक्टर बनने के सपने को अपने पापा को बताना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने काफी हिम्मत की, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं जब वो अपने पिता को अपने एक्टिंग के बारे में बता सके। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है, जिसको सुनकर उनका पूरा परिवार टूट सा गया। साल 1984 में जब शाहरुख 16 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता की डेथ के बाद जब पास का एक ड्राइवर उन्हें और उनकी माँ को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तब उन्होंने ड्राइवर को बड़बड़ाते सुना कि मरे हुए इंसान के लिए तो कोई टिप भी नहीं देता। यह बात शाहरुख को अच्छी नहीं लगी। हॉस्पिटल से लौटते वक्त शाहरुख खान गाड़ी खुद चला कर लाए थे। शाहरुख को गाड़ी चलाता देख उनकी माँ ने पूछा, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? तो शाहरुख ने जवाब दिया, माँ बस अभी अभी। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख ने पहली बार वहाँ गाड़ी चलाई थी। दोस्तों, मजबूरियाँ भी कभी कभी आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। शाहरुख खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें हालात और मजबूरियों ने वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। शाहरुख हमेशा अपने पिता को आइडियल मानते थे। शाहरुख के पिता ने कहा था कि जिस चीज में तुम्हारा दिल लगे वही करना, जिसमें तुम्हारा दिल ना लगे वो बिल्कुल मत करना, और अगर कुछ करने का मन नहीं करे तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। अपने पिता की यह बात शाहरुख खान ने हमेशा फॉलो की। शाहरुख खान के पिता उन्हें छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें सिखाया करते थे। इनके पिता की डेथ के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई थी, जिसलिए शाहरुख ने अपनी माँ का सपोर्ट करने का निर्णय लिया। वो दिन में स्कूल जाया करते और शाम को अपने पिता का कैंटीन चलाया करते। ये उनके लिए चैलेंजिंग फेज था, लेकिन कभी उन्होंने हौसला नहीं खोया। साल 1988 में शाहरुख ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अपनी इकोनॉमिक्स की डिग्री कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। शाहरुख का काफी समय वहाँ गुजरा करता था। इस थिएटर ग्रुप में उन्होंने डायरेक्टर मेरी जॉन के मेंटरशिप में एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद शाहरुख ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मास कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग करियर की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। शाहरुख ने जब थिएटर जाना शुरू किया था तो उनके साथी कलाकार उनके लुक्स का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन शाहरुख ने इधर उधर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य पर और एक्टिंग सीखने पर ध्यान दिया। शाहरुख ने वहाँ पर बहुत शिद्दत से काम किया और कुछ टाइम के बाद वो थिएटर के पसंदीदा एक्टर बन गए, और जिस वजह से उन्हें टीवी पर सीरियल करने का मौका मिला। साल 1988 में दूरदर्शन पर एक फौजी नाम का सीरियल आया था। यही शाहरुख खान का पहला टीवी शो माना जाता है, लेकिन उनका पहला शो फौजी नहीं दिल दरिया था। दिल दरिया शो की शूटिंग में देरी होने की वजह से फौजी ही उनका पहला शो बना। सीरियल दिल दरिया के डायरेक्टर लेख टंडन ने शाहरुख से एक शर्त रखी थी। दरअसल शाहरुख को उस टाइम लंबे लंबे बाल रखा करते थे। लेख ने उनसे कहा कि सीरियल में काम करने के लिए उन्हें अपने बाल कटवाने होंगे। शाहरुख को अपने बालों से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें चूंकि काम करना था, जिस वजह से बड़े दुखी मन से उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े। दोस्तों, साल 89 में शाहरुख का एक दूसरा केवल नाम का टीवी शो भी आया था। शाहरुख को इसके बाद अगला टीवी शो मिला सर्कस। इस शो में शाहरुख के साथ लीड एक्टर थी रेणुका सहाणे। कई साल बाद रेणुका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख के लिए उस टाइम भी लोगों के मन में बड़ा क्रेज था, क्योंकि उनका फौजी सीरियल बहुत हिट रहा था। उस समय शाहरुख कोई एक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी एक बार उन्हें देखने के लिए 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। दोस्तों, शाहरुख खान की तमन्ना थी कि वो अपनी कामयाबी अपनी माँ को बताएं। जब शाहरुख खान टीवी सर्कस शो कर रहे थे तब उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और साल 1990 में उनकी माँ की डेथ हो गई। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी माँ दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे। शाहरुख उस समय अपनी माँ से मिलने जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया
समझाया था कि जब तक वो प्रे करते रहेंगे उनकी माँ को कुछ नहीं होगा। शाहरुख ने कहा कि उन्हें किसी ने बताया था कि उन्हें 100 बार दुआ पढ़नी है, लेकिन वो 100 से ज्यादा बार दुआ पढ़ चुके थे। लेकिन सडनली डॉक्टर आया और बोला कि तुम आईसीयू में जा सकते हो। दोस्तों इसका मतलब ये था कि उनकी माँ का लास्ट मोमेंट आ चुका था। शाहरुख अपनी माँ की बिगड़ती तबीयत से बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर नहीं जाए। जब वो उनकी माँ से मिलने आईसीयू में गए थे तब उन्होंने अपने मन में एक थ्योरी बना ली थी। उन्हें लगा कि अगर वो माँ से बुरी बुरी बातें कहेंगे तो वो उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। उन्होंने माँ से ये तक कहा था कि मैं बड़ी बहन को बहुत परेशान करूंगा, करियर में कुछ भी नहीं करूंगा, शराबी बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इन सब बातों का कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। अपनी माँ की मौत के बाद शाहरुख काफी टूट गए थे। उस समय शाहरुख खान की उम्र मात्र 25 साल थी। माँ के जाने के बाद शाहरुख ने खुद को कैसे भी करके संभाल लिया, लेकिन उनकी सिस्टर ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गईं। उन दिनों शाहरुख काम के साथ साथ अपनी बहन का भी ख्याल रखा करते थे। कुछ टाइम बाद शाहरुख एक्टर बनने को सपने को लेकर दिल्ली से मुंबई आ गए। शाहरुख जब मुंबई पहुंचे तो उनके लिए रहने के लिए घर नहीं था। कुछ दिनों तक वो जान पहचान वालों के घर पर रहे और उसके बाद उन्होंने किराए के कमरे में रहना स्टार्ट कर दिया। शाहरुख जब मुंबई आए थे तो उन्हें केवल एक्टिंग का ही शौक था। शाहरुख ने जब काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें डिप्रेशन और डिमोटिवेटिंग का ही सामना करना पड़ा। कोई कहता तुम्हारी नाक खराब है, कोई कहता तुम्हारी हाइट कम है, कोई कहता तुम्हें बोलना ठीक से नहीं आता, तुम्हें बहुत कमियां हैं, तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे। लेकिन शाहरुख हार मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते मुझे एक्टिंग का शौक है और मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, फिर चाहे काम मिले या ना मिले। शाहरुख लगातार काम तलाशते रहे और काफी भटकने के बाद उन्हें एक मूवी में ब्रेक मिला। ये मूवी थी दिल आसना है। दोस्तों उस समय की मशहूर एक्टर हेमा मालिनी टीवी की वजह से शाहरुख को जानती थी, इसलिए दिल आसना है मूवी के लिए हेमा ने शाहरुख को पसंद किया था। यह फिल्म हेमा ने ही डायरेक्ट की थी। जब फिल्म की शूटिंग से पहले शाहरुख हेमा के बंगले पर पहुंचे तो वो काफी नर्वस थे। शाहरुख को नर्वस देख हेमा ने समझाया कि तुम यह रोल आसानी से कर लोगे। हेमा की बातों से शाहरुख को काफी पॉजिटिव फीलिंग मिली। हेमा ने ये भी कहा कि तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है। ड्रीम गर्ल ने जब उनकी तारीफ की तो उन्हें लगा कि ये कोई सपना तो नहीं, लेकिन ये सच था। दोस्तों दिल आसना है मूवी सन 1991 में रिलीज होनी थी, लेकिन उसी टाइम बाबरी मस्जिद विवाद खड़ा हो गया, जिस वजह से इस मूवी की रिलीज डेट डिले होती गई। इस मूवी के मिलने के बाद उन्हें थोड़े दिनों बाद ही दीवाना मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया था। दीवाना मूवी साल 1992 में रिलीज हुई थी। दिल आसना है मूवी रिलीज होने के 2 वीक पहले ही ये मूवी रिलीज हो गई, इसलिए दीवाना मूवी ही शाहरुख की डेब्यू फिल्म मानी जाती है। दीवाना मूवी को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाने वाला ये साधारण सा लड़का एक दिन पूरी इंडस्ट्री का बादशाह बनेगा। शाहरुख की उस साल आई ये दोनों ही फिल्में काफी कामयाब रही थी, जिस वजह से शाहरुख ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। दोस्तों 25 मई 1992 को दीवाना मूवी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख लीड रोल में नहीं बल्कि साइड रोल में थे। फिल्म में दिव्या भारती और ऋषि कपूर लीड रोल में थे। शाहरुख खान की तरह ही दिव्या भारती की भी ये एक डेब्यू फिल्म थी। दोस्तों शाहरुख ने जो रोल किया वो एक्टर अरमान कोहली को ऑफर किया गया था। उन्होंने मूवी साइन भी कर ली, यहाँ तक कि दिव्या भारती के साथ उनका पोस्टर भी शेयर हो गया था। लेकिन एक और शूटिंग शेड्यूल होने के कारण अरमान को ये मूवी छोड़नी पड़ी और बाद में अरमान कोहली का रोल शाहरुख को मिल गया। दोस्तों 1992 की दीवाना मूवी सबसे बड़ी हिट मूवी साबित हुई। इसे 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। क्योंकि शाहरुख के अलावा दिव्या भारती की भी ये डेब्यू फिल्म थी तो दोनों को ही बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। दीवाना मूवी के बारे में शाहरुख कहते हैं कि उस मूवी में मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। मूवी में मैंने काफी ओवर एक्टिंग की थी। शाहरुख खान को तो अपनी एक्टिंग पसंद नहीं आई, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें और उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया।
अरे ठोकर माँ का हो ठोकर, तुम्हारे इस नाम दौलत और शौहरत। दोस्तों शाहरुख बताते हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें काफी गुस्सा आया करता था और इसी वजह से उन्हें एक रात जेल में भी बितानी पड़ी थी। दरअसल एक मैगजीन ने शाहरुख के बारे में गलत छाप दिया था, जिसकी वजह से शाहरुख उस मैगजीन के ऑफिस में जाकर हल्ला मचाने लगे। मैगजीन के ओनर ने शाहरुख के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी। ऑफिस में हंगामा कर शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए चले गए। पुलिस उन्हें शूटिंग पर अरेस्ट करने चली गई। पुलिस को देखकर उन्हें लगा शायद ये उनके फैंस हैं। बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आई है। उस दिन शाहरुख खान ने पहली बार जेल को अंदर से देखा था। दोस्तों दीवाना मूवी हिट होने के बाद शाहरुख को और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। शुरुआती टाइम में शाहरुख ने कई नेगेटिव रोल भी किए, जिनमें उनकी एक्टिंग काफी बेमिसाल थी। ऐसी ही एक फिल्म उनकी साल 1993 में आई थी, नाम था बाजीगर। ये मूवी बड़ी हिट रही थी। इस मूवी को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। शाहरुख खान से पहले इस मूवी को अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सलमान खान को इस रोल के लिए अप्रोच किया था। अनिल कपूर और अक्षय कुमार ने नेगेटिव रोल की वजह से इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। सलमान खान के पिता इस मूवी की थोड़ी सी स्क्रिप्ट बदलवाना चाहते थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने भी इस मूवी को छोड़ दिया। जिसके बाद शाहरुख खान से बात की गई और शाहरुख इस मूवी को करने के लिए तैयार हो गए। सस्पेंस और थ्रिलर वाली इस मूवी को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये फिल्म 1993 की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर फिल्म अवार्ड भी मिला था। साल 1993 को ही शाहरुख की एक और नेगेटिव रोल वाली फिल्म आई थी, जिसका नाम था डर। इस मूवी में लोगों ने शाहरुख खान के हकलाने वाले रोल को बहुत पसंद किया था। शाहरुख ने अंजाम, डुप्लीकेट और डॉन में भी नेगेटिव रोल किया था और इन्हें काफी पसंद किया गया। अपने करियर के शुरुआती सालों में नेगेटिव रोल से हिट होने के बाद भी शाहरुख खान रोमांटिक फिल्मों के बादशाह बने। दोस्तों साल 1995 में आई रोमांटिक मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इसी फिल्म से शाहरुख खान की किंग ऑफ रोमांस की इमेज क्रिएट हुई। दोस्तों शाहरुख खान ये मूवी करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस मूवी का ऑफर ठुकरा दिया था। उस वक्त शाहरुख खान को लगता था कि रोमांटिक रोल प्ले करने के लिए उनकी एज बहुत ज्यादा है और क्योंकि इसके अलावा भी उन्हें नेगेटिव रोल में ज्यादा पसंद किया गया था और वो अपनी इस इमेज को ब्रेक भी नहीं करना चाहते थे। इस मूवी के लिए शाहरुख खान को यश चोपड़ा ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाना है तो रोमांटिक रोल तो करने ही होंगे। इसके बाद शाहरुख खान ने इस मूवी के लिए हाँ बोल दी। ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और वो एक रोमांटिक हीरो के रूप में फेमस होने लगे। सिर्फ 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 112 करोड़ रुपए का भारी बिजनेस किया। ये कलेक्शन उस टाइम के हिसाब से बहुत था। इस फिल्म को 1996 के फिल्म फेयर अवार्ड में 14 कैटेगरीज में सेलेक्ट किया गया था, जिसमें से इस मूवी ने 10 अवार्ड अपने नाम किए। मूवी में शाहरुख खान के द्वारा पहनी सिग्नेचर लेदर जैकेट काफी पॉपुलर हुई थी। इस जैकेट को उदय चोपड़ा ने कैलिफोर्निया के स्टोर से $400 में खरीदा था। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बाद शाहरुख खान ने कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, जोश, परदेश, चाहत, चमत्कार, कभी अलविदा ना कहना, जब तक है जान, मैं हूं ना, वीर जारा और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में काम करके किंग ऑफ रोमांस का टैग हासिल किया। रोमांटिक गानों में शाहरुख खान का बाहें खोले इजहार करने का सिग्नेचर स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ। शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग से लोगों को हंसाया और रुलाया ही नहीं बल्कि प्यार करना भी सिखाया। इन फिल्मों के अलावा शाहरुख खान की पठान, जवान, दिलवाले, माय नेम इज खान, चेन्नई एक्सप्रेस, रईस, रब ने बना दी जोड़ी, हैप्पी न्यू ईयर, देवदास, बादशाह, स्वदेश, चक दे इंडिया, कोयला, अशोका, चमत्कार ये फिल्में भी बहुत सक्सेसफुल रही। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों के साथ तेजी से सक्सेस हासिल की और आगे बढ़ते ही चले गए। कहा जाता है कि जो सक्सेसफुल हो जाता है वो रुक जाता है, लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं कई सालों से एक्टिंग
कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर सेट पर पहुँचता हूँ तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। शाहरुख की हमेशा से नया सीखने की आदत और कुछ कर गुजरने की जिद इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। शाहरुख खान का नाम आज इंडिया के रिच एक्टर्स में सबसे ऊपर आता है, लेकिन इस मुकाम पर बने रहने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, शाहरुख खान एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। बचपन उन्होंने काफी आर्थिक तंगी में गुजारा, लेकिन आज शाहरुख खान की नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपए है। उनका मुंबई में मन्नत नाम का एक बंगला है जिसकी कीमत 250 करोड़ रुपए है। ये बंगला 27,000 स्क्वायर फीट में बना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शाहरुख खान की शादी और लव स्टोरी के बारे में, जो काफी दिलचस्प है। साल 1984 में एक फंक्शन के दौरान 18 साल के शाहरुख ने 14 साल की गौरी को देखा। शाहरुख को पहली मुलाकात में गौरी पसंद आ गई। शाहरुख ने गौरी से डांस के लिए पूछा तो गौरी ने उनसे ये बोल दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं। शाहरुख शकल उतार कर वापस आ गए। बाद में उन्हें पता चला गौरी बॉयफ्रेंड का नहीं अपने भाई का इंतजार कर रही थी। इसके बाद शाहरुख गौरी से मिलने के लिए उनके आने जाने का पता करने लगे। शाहरुख खान क्यूट तो थे ही, साथ ही उनका एटीट्यूड भी बहुत अट्रैक्टिव था, इसलिए गौरी भी शाहरुख को धीरे धीरे पसंद करने लगी और देर से ही सही इनकी दोस्ती हो गई। दोनों ने अपने घर के लैंडलाइन नंबर एक्सचेंज किए और बात करने का एक फिक्स टाइम चूज किया था जब गौरी के घर वाले इधर उधर होते थे। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोस्तों, कुछ टाइम बाद शाहरुख गौरी को लेकर काफी पॉजिटिव हो गए थे। वो गौरी को सफेद शर्ट पहनने से मना करते थे और बाल खुले रखने के लिए भी मना करते थे। उन्हें लगता था कि गौरी खुले बालों में ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं और सफेद कपड़ों में कभी कभी अंदर के कपड़े भी चमकते हैं, इसीलिए शाहरुख उनको रोक टोक किया करते थे। इस रोक टोक से गौरी परेशान हो गई और उन दोनों की लड़ाई हो गई। गौरी शाहरुख से नाराज थी, इसलिए वो बिना बताए अपने दोस्तों के साथ मुंबई चली गईं। शाहरुख को गौरी का पता नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान हो गए। बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने पता लगा लिया और पता करते ही वो मुंबई के लिए निकल गए। वो गौरी की तलाश में मुंबई की सड़कों पर बहुत भटके। उन्होंने भूखे प्यासे गौरी को खूब ढूंढा, लेकिन गौरी नहीं मिली। एक दिन थक हार कर जब गौरी नहीं मिली तो वो मुंबई के एक बीच पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे ही उन्हें गौरी दिखाई दी। गौरी को देखते ही वो बड़े उतावले हो गए। यहाँ उन्होंने गौरी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गौरी ने कहा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। कुछ टाइम बाद गौरी शादी के लिए तैयार हो गई। दोस्तों, जब शाहरुख टीवी स्टार बन गए तब गौरी ने शाहरुख से शादी करने की बात अपने घर पर बोली। गौरी के घर वालों ने साफ मना कर दिया। शाहरुख को लगा कि उनके मुसलमान होने से गौरी के घर वालों को परेशानी है, इसलिए शाहरुख ने बोला कि मैं अपना नाम और धर्म बदल लूंगा। लेकिन गौरी के घर वालों को उनके धर्म के साथ साथ उनके काम से भी दिक्कत थी। शाहरुख खान ने गौरी से शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले। शाहरुख को गौरी के भाइयों से भी मारने की धमकियां मिलती थी, लेकिन शाहरुख गौरी को छोड़ने के बारे में नहीं सोचते थे। साल 1991 में जब शाहरुख को अपनी पहली फिल्म मिली तो उन्होंने गौरी से शादी करने का मन बना लिया। शाहरुख ने गौरी के घर वालों से बात की। गौरी के घर वालों ने कहा कि इंडस्ट्री के लोगों के दूसरे अफेयर्स भी होते हैं, तुम्हारा भरोसा हम कैसे करें। शाहरुख ने गौरी के घर वालों को ये विश्वास दिलाया कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद गौरी के घर वाले तैयार हो गए। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को इनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हो गई। दोस्तों, इस शादी को 32 साल हो चुके हैं और अब ये परिवार 2 लोगों का नहीं बल्कि 5 लोगों का है, जिसमें शाहरुख के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। शाहरुख और गौरी की जोड़ी बॉलीवुड की परफेक्ट जोड़ी मानी जाती है और ये जोड़ी कभी विवादों में नहीं पड़ी। जैसा शाहरुख खान ने गौरी के घर वालों से वादा किया था किसी भी अफेयर में नहीं पड़ेंगे और वो अपने वादे के पक्के निकले। चलिए दोस्तों, अब शाहरुख की कुछ कंट्रोवर्सीज और उनके चैलेंजेस की बात करते हैं। शाहरुख पर कई बार पाकिस्तानी प्रेमी होने के आरोप लगे हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद ने शाहरुख खान को पाकिस्तान आने के लिए कहा। इस पर बहुत से लोग शाहरुख से नाराज हो गए। हालांकि शाहरुख ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और शाहरुख खान कभी जाति और मजहब पर बोलते भी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी हिंदू है और एक समय मैं भी उनसे शादी करने के लिए हिंदू बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसके घर वाले मान गए। शाहरुख कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा धर्म है मेरा हार्डवर्क। दोस्तों, IPL 3 की नीलामी के समय शाहरुख ने कहा था कि मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाने के समर्थन में हूँ, बाकी किसी भी टीम की फ्रेंचाइजी इस पर राजी नहीं हुई। तो इसके लिए भी लोगों ने शाहरुख को पाकिस्तान
पाकिस्तानी प्रेमी कहा। आईपीएल के दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान की एंट्री पर बैन लगा दिया। स्टेडियम के कर्मचारियों का कहना था कि शाहरुख खान ने स्टेडियम के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की है। साल 2009 में शाहरुख खान को खान सरनेम की वजह से 2 घंटे न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर रोका गया था। कहा जाता है कि वहां पर उनके कपड़े उतार कर जांच की गई। वो साउथ एशिया जा रहे थे, जहां किसी कार्यक्रम के तौर पर उन्हें वहां पर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। आमिर खान ने एक रियलिटी शो होस्ट करने के दौरान शाहरुख खान को इग्नोर कर दिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे के लिए खटकने लगे और इसी कंट्रोवर्सी में आमिर ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रखा था, जिससे ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई। शाहरुख खान और सलमान के करियर के शुरुआती दिनों में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सक्सेस मिलने के साथ साथ इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। एक बार सलमान ने ये तक कह दिया था कि वो शाहरुख के कभी दोस्त नहीं बन सकते। दरअसल इन दोनों का विवाद शुरू हुआ एक्ट्रेस कटरीना कैफ की एक पार्टी से। बताया जाता है कि शाहरुख ने सलमान की पुरानी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को लेकर कुछ बोल दिया था, जिस वजह से इनमें दूरियां आ गई। हालांकि कुछ साल बाद दोनों फिर से दोस्त बन गए। दोस्तों, वाइफ गौरी से अपने प्यार के लिए मशहूर शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा से भी जोड़ा गया था। शाहरुख से जब इस अफेयर के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे फालतू के रूमर्स बताया। वहीं प्रियंका ने भी इसे रूमर्स ही बताया। दोस्तों, शाहरुख खान को अब तक 8 बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 8 बार बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड शाहरुख खान के अलावा एक्टर दिलीप कुमार को ही मिले हैं। जैसा कि शाहरुख खान की मां बोला करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर दिलीप कुमार जैसा बनेगा, तो कुछ इस तरह शाहरुख खान अपने वक्त में दिलीप कुमार से ज्यादा फेमस हो गए। इन अवार्ड्स के अलावा भी शाहरुख खान के पास ढेर सारे अवार्ड्स हैं। शाहरुख खान ने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए वो दूसरों की हेल्प के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। शाहरुख खान ने अपने पिता की याद में मीर फाउंडेशन को स्टार्ट किया। ये फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लीगल सपोर्ट दिलाने में हेल्प करती है। शाहरुख खान के पिता की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, जिस वजह से शाहरुख खान मदद के तौर पर कैंसर पीड़ितों की ही मदद करते हैं। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में शाहरुख ने कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनवाया है। यहाँ आने वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का खर्चा शाहरुख खान उठाते हैं। शाहरुख खान को आईपीएल सीजन 7 में जो पैसा मिला था, उसमें से उन्होंने 15 करोड़ रुपए कैंसर पीड़ितों को दान कर दिए। साल 2005 में शाहरुख ने उड़ीसा के 5 गाँव को गोद लिया था। उन्होंने सालों से अंधेरे में जी रहे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई। एक बार शाहरुख खान का इंटरव्यू लेने के बाद उस रिपोर्टर का एक्सीडेंट हो गया था। उस रिपोर्टर का पूरा खर्चा शाहरुख खान ने उठाया। रिपोर्टर के ट्रीटमेंट में हर दिन 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। कोरोना के दौरान भी शाहरुख खान ने कई लोगों की मदद की थी। उन्होंने पीएम रिलीफ फंड में करोड़ों का दान किया था। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के 55 से अधिक परिवारों को खाना और भी जरूरी चीजें उपलब्ध करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में रह रहे लेबर्स के लिए भी फूड प्रोवाइड करवाया था। ये सब देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ शाहरुख खान एक अच्छे नेक दिल इंसान भी हैं। उन्होंने अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंदों के हेल्प के लिए भी किया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, जब शाहरुख खान बॉलीवुड में नए नए आए थे तो कई डायरेक्टर्स ने उनसे ये तक कह दिया था कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। उन्हें करियर की फर्स्ट फिल्म के साथ ही सक्सेस मिलना शुरू हो गई थी। जब आपको अपनी स्किल्स और खुद पर भरोसा हो तो दूसरों की बातों से हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आप अपने काम से उनको जवाब दें। जो आज आप में कमियां निकाल रहे हैं वो एक दिन आपको फॉलो करेंगे। किंग खान के स्ट्रगलिंग टाइम में उन्हें कुछ स्टार से सपोर्ट भी मिला था, खासकर एक्ट्रेस हेमा मालिनी से। शाहरुख अक्सर हेमा मालिनी का जिक्र करके सबको बताते आए हैं कि वो हेमा के कितने बड़े शुक्रगुजार हैं। शाहरुख से ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में अगर आपकी कोई टफ टाइम में मदद करे तो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, शाहरुख की बढ़ती फ्रेंड फॉलोइंग से उनकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। हालांकि चांदनी चौक की गलियों से मन्नत तक की उनकी जर्नी आसान नहीं रही, लेकिन आज वो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। उन्होंने कमाई के मामले में हॉलीवुड के फेमस एक्टर टॉम क्रूज को भी पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान के बंगले को मुंबई का आइकॉनिक पैलेस भी बोला जाता है। साल
1997 में जब यस बॉस की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने पहली बार मन्नत को देखा था, तभी शाहरुख ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो इस बंगले को जरूर खरीदेंगे। उस टाइम मन्नत में गुजराती बिजनेसमैन रहा करते थे और मन्नत का नाम वीना विला हुआ करता था। साल 2001 में शाहरुख ने बंगले के ओनर से मीटिंग की। उन्होंने इस बंगले की वैल्यू से ज्यादा पैसे देकर इस बंगले को खरीद लिया। तब उन्होंने ये बंगला 13 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज इस बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। क्योंकि ये शाहरुख खान का बंगला है तो लोग इसे 300 करोड़ में भी खरीद लेंगे। साल 2005 तक इस बंगले का नाम वीना ही था। साल 2005 में शाहरुख ने इस बंगले का नाम वीना से बदलकर मन्नत कर लिया। गौरी खान ने खुद बंगले का इंटीरियर डिजाइन किया था। अपने एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था कि गौरी इस बंगले की लेडी बॉस हैं। उनकी इजाजत के बिना इस बंगले में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। दोस्तों, साल 2021 शाहरुख खान के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। उनके बड़े बेटे आर्यन खान को ड्रग केस के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इस केस में आर्यन को 26 दिन जेल में भी बिताने पड़े थे। लगभग 7 महीने आर्यन पर ये केस चला और उसके बाद उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। साल 2015 के बाद शाहरुख की कुछ फिल्में बड़ी सक्सेस नहीं पा सकी, लेकिन फिर साल 2023 में शाहरुख ने पठान और जवान नाम की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के बादशाह हैं। उनके जैसा कोई और है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शाहरुख खान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।